हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बस इस वीडियो में जो आपको बताया गया आप वही पढ़ लीजिए 22 फरवरी के लिए। ठीक है, 22 फरवरी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। मैं उस वीडियो में आपको उस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है 22 फरवरी के लिए। ठीक है, हिंदी में बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि मतलब गद्य में किनका क्या पढ़ें और पद्य में कितना क्या पढ़ें फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज वो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। ठीक है, आपको उतना ही पढ़ना है जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और चाहते हैं कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में हमारा भी 80-85+ % से ऊपर अच्छा परसेंट आए फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बस आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, जैसे देखो भक्त नीति में आपके लिए जो भक्त नीति वाला यानी कि जो बिहारी जी वाला चैप्टर है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। उनमें से केवल आपको एक 4 हेडिंग टोटल पढ़ने रहेंगे। ठीक है, 4 हेडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। उनसे जो पहला हेडिंग होगा फ्रेंड्स वो है कि मेरी भव बाधा हरो। ठीक है, ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं कि मैं मेरी भव बाधा हरो द्युति होई। ठीक है, इस जो ये पैराग्राफ फ्रेंड्स आप इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ये पैराग्राफ ये वाला है फ्रेंड्स, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैंने इसलिए यहाँ पीडीएफ को अच्छे से बनाया है फ्रेंड्स कि यह 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पीडीएफ ये मतलब ये वाला पैराग्राफ आया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला क्या है कि सोहत ओढ़े पीत प्लट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा वाला है यह अनुरागी और चौथा है बसेर बुराई के लिए। ठीक है, चारों में से बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब जो आपको जनरल तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की हिंदी की, तो इन चारों में से बस आपको 4 पढ़ना है। ठीक है, यही चारों इस चैप्टर से भक्त नीति वाले से बिहारी जी वाले से ही 4 पढ़ लेना है। ठीक है, इन चारों में से ही आपके लिए अगर बोर्ड में आना होगा तो 100% निश्चित है कि इसी में से ये चारों में से एक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो सवैया है रसखान जी वाला। ठीक है, जो सवैया में रसखान जी वाला है इनमें से केवल 2 लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सवैया में रसखान जी के लिए केवल 2 पढ़ना है। एक है मानुस हो कदम की डरनन और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है कि भूरी भरे माखन रोटी। ठीक है, और बस सवैया के लिए रसखान जी वाले चैप्टर में केवल दो लोगों को ही पढ़ना है। बस यही 2 पैराग्राफ आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। 2 पद देखिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मनुष्य हो कदम की डरनन आप ये याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। धूरी भरे, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हो सकता है बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछ जाए। ठीक है, तो आप इनमें से पूरी बुक्स में से ना पढ़कर किसी इन्हीं दोनों का जिक्र करेंगे आप। ठीक है, 2 बार 3 बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो होता है फ्रेंड्स इनको अच्छे से आप लिख लेंगे। आप एक कॉपी पर, ठीक है, शाम के समय इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो लिख लीजिए। ठीक है, आप इतना करिए। बोर्ड एग्जाम में अगर 80% से ऊपर लाना है, ठीक है, 85% 90% लाना है तो ये सब करना पड़ेगा दोस्त। उसके बाद बाबू आपके पूछेगा कि अजंता भगवत उपाध्याय में से जो अजंता वाला चैप्टर फ्रेंड्स आपके लिए, बाबू आपके बुक में एक चैप्टर है वो क्या है, वो है अजंता। अजंता भगवत उपाध्याय का जो चैप्टर्स है, ठीक है, उनमें से आपको क्या पढ़ना है, उनमें से क्यों यही चार चार गद्य। ठीक है, 4 गद्य पढ़ देना है। ठीक है, 4 गद्य आपको पढ़ना है। एक तो है जिंदगी, जिंदगी को बन गई है। ठीक है, डाट डाट आपके बुक में जो दिया होगा। ठीक है, सॉरी मैं आपको बता दूं कि जो ये डाट डाट बीच में दिया है बाबू उस पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ऐसा आपकी बुक में जिंदगी को लेकर डाट 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 लास्ट का जो वर्ड है वो बन गई होगा आपकी बुक में, ढूंढ लो। ठीक है, ऐसा आपके बुक में लिखा होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आप भगवत उपाध्याय वाले चैप्टर में केवल इसी दोनों को, ठीक है, इसी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला क्या है कि पहले पहाड़ काट कर हो उठे। ठीक है, दूसरा वाले पढ़ लेना है। तीसरे वाले में कितना जीवन ये पढ़कर उसके बाद नाम नहीं होती लेती। ठीक है, और चौथा है अजंता संसार ना रह सका। ठीक है, यही चारों आपको जिक्र करना है। ठीक है, इनके चैप्टर में, इनके कितने वाले में, भगवत शरण उपाध्याय वाले चैप्टर में, जनता भगवत शरण उपाध्याय वाले चैप्टर है फ्रेंड्स, उनमें केवल इन्हीं चारों को आपको पढ़ लेना है। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है अगर इनमें से कोई एक भी आ जाएगा। ठीक है, बस आप इन लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और जो होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, आप उसके बारे में अच्छे से जिक्र करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पद्य में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पद्य में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पद्य में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो पद्य में जो सूरदास वाला चैप्टर है फ्रेंड्स, जो आपका चैप्टर सूरदास वाला है, उनमें से क्या पढ़ना आपको, पहला है वो चरण कमल बंधु हरिराई में। ये इंपॉर्टेंट है कि BBI कर दो इसको। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ 2024 के, कन्फर्म कोई 2 राय की बात नहीं है, बोर्ड में आया हुआ है, गारंटी है इस बात की। ठीक है, गारंटी है इस बात की कि बोर्ड में आया हुआ है, कोई 2 राय की बात नहीं है। ठीक है,
दो राय की बात नहीं है, बोर्ड में आया हुआ है। ये वाला उसका दूसरा वाला क्या है, उदो वही ब्रज विसरत नाही, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार दोनों देख लेंगे। चरण कमल, वैसे तो यार 12-13 होंगे आपके बुक में, आप कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। 12-13 होंगे, लेकिन उनमें से केवल यही 4 को आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तो चरण कमल बंधु राय जो की बोर्ड में हर साल पूछा गया है, और उदय मोहि ब्रज विसरत नाही, उदय मन में लगत नहीं मोर, ठीक है, ये वाला। उसके बाद निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये 4 को मैंने अच्छे से ठीक है क्यों किया, ठीक है, ये क्योंकि ये चार को आपको अच्छे जिक्र करना है, ठीक है। यही बोर्ड में पूछे गए हैं हर साल, ये बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। ये चारों बोर्ड में हर साल पूछे गए हैं, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चारों बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इन चारों को आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ेंगे, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप तीनों को अपने रफ कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो धनुष भंग आ गया, इंपॉर्टेंट है धनुष भंग के लिए क्या है कि मंत्र परम वाला, ठीक है। एक बार ये इसको देख लेंगे आप। उसके बाद लखन लिखे हूँ और शीश जटा, ठीक है। इन तीनों में से धनुष भंग में से तुलसीदास वाला जो चैप्टर है फ्रेंड्स आपका तुलसीदास जी वाला, उनमें से आपको एक या 3 पढ़ना है। 3 में से एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आकर जरूर मिलेगा, ठीक है। यह लेकिन यह जो टॉपिक है धनुष भंग के लिए तुलसीदास वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनमें से बोर्ड में एक ना एक पद तो आता ही आता है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा 22 फरवरी को। उसके बाद गद आ गया आपका, कह रहा मित्रता, जो पहला चैप्टर है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, इनका जीवन परिचय आप अच्छे से रटे होंगे, ठीक है। आपको याद भी होना चाहिए इनका जीवन परिचय। और उनमें से आपको गद्य के लिए पढ़ना है वही ये 6 पढ़ लेना, ठीक है। 6 में से आपको एक ना एक वहाँ बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। जो पहला वाला है वो पहला क्या है कि हम लोग ऐसे समाज को सहारा रखता है डांट, ठीक है। दूसरा वाला है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे। दूसरा वाला कि हंसमुख चेहरा, ठीक है, खजाना मिल सकता है, सुंदर प्रतिमा, ठीक है, हानि लाभ समझे। उसके बाद चौथा है कि मित्रता के लिए यहाँ तक मित्रता खूब होनी चाहिए। उसके बाद चौथा 5वां वाला कि विश्व पात्र मित्र और कुसुम इतना हो जाना। उसके बाद कह रहा कुसंग ज्वार का कुसंग का ज्वार उठाती जाएगी, ठीक है, डाट ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स आपको ये वाला, ठीक है। आप इनमें से ये वाले इस वाले को आप अच्छे से रट लेंगे आप इसको पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आ गया ममता जयशंकर प्रसाद जी वाले चैप्टर से, इनका विजन परिचय 100% बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। 100% बोर्ड में आया हुआ है, इनका जीवन परिचय 100% बोर्ड में आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बाबू बोर्ड में आया हुआ है, गारंटी इस बात की, ठीक है। आप इनका जीवन परिचय से अच्छे से रेडी करेंगे, ठीक है। इनको जो जीवन परिचय आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और इनके जो इन्होंने लिखा है चैप्टर है ममता, ठीक है, उनमें से आपको केवल 4 गद्दी पढ़ना है। जो पहला अश्रोही, ठीक है, अश्रोही वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा वाला है कि हे भगवान तब के लिए नहीं, यह बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था, ठीक है। यह 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका था, इस बार भी आया था। और चौथा है कि गला सूख रहा था, ठीक है। इनमें से आपको अच्छे से 4 तैयार कर लेना है। 4 में से एक को आपको एक बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अतुलगति प्रश्न पर हम आते हैं संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में क्या है कि फिक्स है कि यही प्रश्न आया है, ठीक है। आप फिक्स जान लेंगे कि ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। यह प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड में यह प्रश्न पूछा गया है, आप इसको अच्छे से जानेंगे, ठीक है। पहला जो प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्त, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्त, तो जो इसका आंसर है वो क्या है, वाराणसी नगरी गंगा कूल स्थित अस्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर कॉपी किताब बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंट लाना चाहते हैं तो इस आंसर को आप अच्छे से लिख लें, ठीक है। और दूसरा वाला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थलीय, जो या वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वैसे तो बुक्स में बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं, या वही प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। इस साल भी 24 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 22 फरवरी को यह प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थलीय, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है वाराणसी नगरी। आप लिखेंगे कि वाराणसी नगरी विविधराम धर्माम संगम स्थली अस्त, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा वाला क्वेश्चन आप क्या आएगा, आपका पूछेगा कुत्र मरणम मंगलम भवत, ठीक है। तो वाराणसी मरणम मंगलम भवत, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह 3 क्वेश्चन बार पूछे आते हैं बोर्ड के लिए, ठीक है। यह वाराणसी चैप्टर से यही 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वाराणसी में से आपको तीन ही याद करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाराणसी वीर केन पूज्यते, देखो BBI, ठीक है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है बाबू, यह प्रश्न बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। बेरी केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा वीर पूज्यते। उसके बाद जो आपका ये वाला फ्रेंड्स है, देखो इसके बाद जो ये वाला है
5 ये पृथ्वीराज का असित, तो पृथ्वीराज एक भरतवीर असित, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड के लिए, ठीक है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज केन सा उद्यम अक्रोध, तो पृथ्वीराज अलक्षेंद्र सा युद्धम अक्रोध, ठीक है। चंद्रशेखर का असित, यह इंपॉर्टेंट है कि यह बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, ठीक है, आप ये देख लेंगे चंद्रशेखर का असित, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा असित, ये आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो किताब में इनके जो बहुत क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि बस इन्हीं प्रश्नों को आपको एक बार देख कर जाना है कि बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को आपको यह प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता असित, ठीक है, भारतीय संस्कृति का असित, ठीक है, भारतीय संस्कृति का असित, तो उसमें से क्या होगा, वो होगा विश्व प्रतिष्ठा, ठीक है, इसके जो आंसर वो होगा। और 8वीं में से आपको कौन सा पढ़ना है, आप देख लो कि जो पैराग्राफ आते हैं कि संस्कृत में अनुवाद करो, हिंदी में उसका हिंदी अनुवाद करो, ठीक है। तो 8वीं सुविख्यात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। ऐसा कहेगा कि निम्नलिखित के संदर्भ सहित आप हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आप संस्कृत में आपको दिया रहेगा, आपको उसका आंसर हिंदी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो इम्पोर्टेंट एक है, दूसरा वाला क्या इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नगरी, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तीसरा वाला है कि यम नगरी, यह तीनों फ्रेंड्स, यह तीनों हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये 3 टॉपिक पढ़ के जाना है आरती चैप्टर से। उसके बाद दूसरे में क्या पढ़ना है कि वीर विडु पूजते में से क्या पढ़ लेना कि अतो वह गिरुद्वत, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। दूसरा वाला बंधन कुत्रम वीरता, ठीक है, इन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको पढ़ना याद है। भारतीय संस्कृति से क्या क्या पढ़ना है आपको, भारतीय संस्कृति से क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको कि मानव जीवन से संस्कृति, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अस्माकम संस्कृति चतुर्थी, और उसके बाद सर्वे भवन सुखना, ये इंपॉर्टेंट भारतीय संस्कृति से, ठीक है। सर्वे भवन सुखना सर्वोसंत निरामया, ठीक है, आपको ये पूछेगा, कहेगा एक पोयम लिखिए जो इस पर प्रश्न पत्र में आया हो, ठीक है। तो आप इनमें यही पढ़कर जाएंगे फ्रेंड्स, बाबू यही आप पढ़कर जाएंगे, आप 3 को याद कर लेंगे बाबू। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कोई दो राय की बात नहीं है, बोर्ड ने जारी किया है तो यह प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि जो ये वाला प्रश्न है बाबू, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, उसके बाद कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तभी बोर्ड में 22 फरवरी को पेपर देने जाएंगे। उसके बाद ठीक है, इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, पूर्व माध्यमिक जो मतलब पेपर्स होने वाले हैं फ्रेंड्स 22 एग्जाम से क्लास 10th के लिए, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर टिक लगवा दिए हैं, आप उसको अच्छे से पूरा तैयार कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि यही प्रश्न आएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो इस टॉपिक पे बताए गए हैं बाबू, आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और एक रफ कॉपी पर उसको आप अच्छे से नोट्स करेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स मैंने टिक करवा दिए हैं आप उनमें आपको अपने बुक में उससे अच्छे से टिक कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन विद्या बैंक पर उतना ही फोकस करिए जितना कि आपको आ सकता है, ठीक है। लेकिन उससे बेटर होगा कि आप अपने कॉपी से बनाए हुए नोट से अच्छे से पढ़ें, ठीक है, आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाबू। और जो क्लास 10th के छात्र छात्रा हैं उन तक भी यह वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।